तो चलिए आज बात करते हैं खतौली विधानसभा की। पश्चिम यूपी की एक ऐसी विधानसभा है जहां कभी कम्युनिस्ट पार्टी का भी कब्जा था। उसके बाद लगभग सभी पार्टियों के यहां विधायक बन चुके हैं, सपा बसपा और अमूमन हर पार्टी ने अपना विधायक यहां बनाया है। लेकिन पिछले कुछ चुनावों के अंदर बीजेपी का भी कब्जा रहा। उसके बाद यहाँ केवल समाजवादी पार्टी है जिसका खाता इस सीट पर कभी नहीं खुला। समाजवादी पार्टी का विधायक खतौली से आज तक नहीं बनाए। उसके अलावा सभी पार्टियों के सपा को छोड़कर बसपा, आरएलडी, बीजेपी और यहाँ तक कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी लोकसभा और ज़िला दोनों ही मुजफ्फरनगर लगती है। और अगर आप 67 से अगर मुझसे पूछना चाहें, सबसे पहले चौधरी सरदार सिंह कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक बने और 69 में वीरेंद्र वर्मा भारतीय क्रांति दल के यहाँ विधायक बनते हैं। फिर 74-77 में चुनाव जल्दी जल्दी हुए हैं, तो अब उपचुनाव भी हो सकते हैं। इसके अंदर पुरानी जानकारी तो है नहीं। जनता पार्टी के लक्ष्मण सिंह, उसके बाद धर्मवीर सिंह कांग्रेस पार्टी के 1980 में विधायक बनते हैं। हरेंद्र मलिक 1985 में लोकदल के टिकट पर विधायक बनते हैं। धर्मवीर सिंह 1989 में जनता दल के विधायक बनते हैं। और सुधीर बालियान 2 बार विधायक बनते हैं, 1991, 1993 भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। और राजपाल बालियान 2 बार विधायक बनते हैं, पर पार्टी अलग अलग रहती है। 96 में वो भारतीय किसान कामगार पार्टी के विधायक बनते हैं और 2002 में आरएलडी के टिकट पर राजपाल बालियान खतौली के विधायक बनते हैं। 2007 में जब बसपा की सरकार बनती है तो बसपा का विधायक यहाँ जीतता है, योगराज सिंह बीएसपी के विधायक बनते हैं। 2012 में हालांकि आरएलडी के करतार सिंह भड़ाना यहाँ से चुनाव मैदान में होते हैं। और इन नामों को ध्यान से देखिए, ये आपको नाम दोबारा दिखेंगे जब मैं आपको आंकड़े दिखाऊंगा 22, 17 के और 12 के। 17 और 22 में बीजेपी के विक्रम सैनी यहाँ के विधायक बनते हैं और 2022 में यहाँ मदन भैया आरएलडी के टिकट पर जीतते हैं जब उसका उपचुनाव होता है। उपचुनाव क्यों होता है इस पर चर्चा कर लेंगे, चलिए देख लीजिए। तो शुरुआत हम बाईपोल से कर लेते हैं। 2022 का ये बाईपोल है, इसमें मदन भैया जीत जाते हैं। समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन था वो बरकरार रहता है उनका, और यहाँ मदन भैया को मिलते हैं 54% वोट। और बीजेपी की सरकार तो बनती है, लेकिन आमतौर पे जो सरकार जिस पार्टी की बनी होती है उपचुनावों को वो जीत जाती है। लेकिन यहाँ आरएलडी के मदन भैया बीजेपी की राजकुमारी सैनी को हरा देते हैं और 74,000 वोट मिलते हैं राजकुमारी सैनी को। 22 के जब चुनाव होते, जब विधानसभा के चुनाव होते हैं, तब बीजेपी के विक्रम सिंह जीत तो जाते हैं, लेकिन उनकी विधायकी चली जाती है क्योंकि उनके ऊपर कुछ मुकदमे होते हैं जिसमें वो कन्विक्ट हो जाते हैं, दोषी करार दिए जाते हैं, उनकी विधायकी जाती है। और 1 लाख वोट उनको हालांकि मिले थे। 45% वोट पड़ता है आरएलडी जो कि गठबंधन में थी। राजपाल सिंह सैनी प्रत्याशी थे रालोद के, उनको पड़ता है 38% वोट जो कि 84,000 बैठता है। और बीएसपी के करतार सिंह भड़ाना को पड़ते हैं 14.15, यानी कि करतार सिंह भड़ाना जो है वो बीएसपी का दामन थामते हैं और तीसरे नंबर पे हालांकि रहते हैं। 31,000 वोट उनको पड़ते हैं। 17 में तस्वीर देखिए क्या थी। बीजेपी के विक्रम सिंह 17 में भी विधायक थे, इनको 44% वोट मिला था जो कि 94,000 बैठा। और चंदन सिंह चौहान यहाँ से समाजवादी पार्टी के टिकट पे मैदान में थे, उनको लगभग 30% का वोट पड़ा था 17 में, जो कि लगभग 63,000 बैठता है। बीएसपी के टिकट पर शिवन सिंह सैनी जिनको 17.5 17.5% का वोट पड़ता है, 37,000 इनको कुल मिला के वोट पड़ता है। जबकि शाहनवाज राणा आरएलडी के टिकट पर 12,800 यहाँ पर उनको वोट पड़ते हैं। हालांकि जो दर्शक हैं, जो आंकड़े देख रहे हैं, इस बात को ध्यान रखें कि आरएलडी जो है, जो यहाँ जीत भी जाती है 22 के उपचुनाव में, वो बीजेपी के साथ है, एनडीए का हिस्सा है। जयंत चौधरी जो है वो मंत्री हैं इस वक्त, तो ये संभावना है कि वो अलग चुनाव लड़ेंगे या नए समीकरण बनेंगे, ये है नहीं। और अमूमन एनडीए के साथ ही उनको जो सीटें चाहिए होंगी वो उनको बीजेपी से मिल जाएंगी। जितने भी मिलेंगी उस पर आरएलडी अपना प्रत्याशी उतारेगी, जो भी सीट बीजेपी उनको देना चाहेगी। तो इसलिए समीकरण नए बनेंगे यहाँ पे। जो आरएलडी का जो वोटर था, जो प्योरली आरएलडी को एंटी बीजेपी वोट कर रहा था पहले, यानी कि एंटी बीजेपी वोट जो आरएलडी को पड़ा था और मुसलमानों का भी पड़ा होगा सपा के साथ आने की वजह से, वो उनको नहीं मिलेगा। तो नई चुनौतियां जयंत चौधरी के लिए भी रहेंगी, लेकिन बीजेपी का बड़ा वोट भी उनको मिलेगा, तो बैलेंस हो जाएंगी चीज़ें। 17 में देखिए बीजेपी के विक्रम सिंह, 17 से पहले देखते हैं 12 के देखिए आप। 2012 में करतार सिंह भड़ाना आरएलडी के टिकट पे 27% वोट प्राप्त करते हैं, 46,000 इनको वोट मिलता है।
और बसपा के ताराचंद शास्त्री यहाँ पे 24% वोट प्राप्त करते हैं और 40,000 वोट उनको मिलता है, जबकि समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पे 23% वोट मिलता है और 40,000 के आसपास श्यामलाल सपा प्रत्याशी, और भाजपा चौथे नंबर पे। अगर आप उत्तर प्रदेश के आंकड़ों को ध्यान से देखेंगे तो 2012 के चुनाव में जब सपा सरकार बनी थी तब बीजेपी अमूमन चौथे नंबर पे थी, यानी कि जब बसपा सरकार खत्म हुई तो बीजेपी की हालत खराब थी। और ये एक पुराना ट्रेंड रहा है कि बसपा सरकारों में बीजेपी के आंकड़े सब खराब हो जाते हैं, लेकिन सपा सरकार बनने के बाद ही बीजेपी में दम आ जाता है। आप देख ही सकते हैं कि 12 में बीजेपी चौथे नंबर पे है। ये चुनाव तब हुए जब बसपा की सरकार का कार्यकाल 12 में पूरा हुआ, और फिर 12 के चुनाव जब होते हैं तो यह समाजवादी पार्टी की सरकार 12 से 17 बनती है, 7 से 12 बसपा सरकार चली थी। तो ये आंकड़े मैंने आपको बता दिए हैं खतौली विधानसभा के। अब क्योंकि यहाँ आरएलडी होगी नहीं और अभी तक तो कुछ पता नहीं गठबंधन का क्या समीकरण बनेगा, लेकिन क्या लगता है आपको, क्या कह रहे हैं आंकड़े, आपका अनुमान क्या है और इस खतौली विधानसभा में क्या होने वाला है? जो खतौली के लोग हैं वो कमेंट करके बताएं, मुजफ्फरनगर के लोग बताएं, पश्चिम यूपी के लोग बताएं। सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख रहे थे DNN हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार और हम इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब हर जगह मौजूद हैं। आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये विश्लेषण आपको मिलते रहेंगे। बाकी जब ग्राउंड पे जाएंगे तो हम दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, महिलाओं से, हर वर्ग से बात करेंगे और जिस भी पार्टी का प्रत्याशी हमें जहां मिल जाएगा उसका एक इंटरव्यू करके आपको ज़रूर सुनाएंगे कि प्रत्याशी क्या कह रहा है, उसका क्या आकलन है, वो क्या कहना चाहता है, ये सब भी आपको मालूम होना चाहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब के दर्शक नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, फेसबुक के दर्शक यूट्यूब पर जाके भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप चैनल की ताकत हैं, आप दर्शक हैं, आप जुड़े हुए हैं, इसलिए हम रिपोर्ट बना पा रहे हैं। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।